हुदहुद ने सोचा कि उसे फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। वो कांपते हुए उनके खेमे की तरफ उड़ा। उस वक्त नबी खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और चुपके से मेज के करीब बैठ गया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो खौफ से सर झुकाए हुए था। उसने आहिस्ता से सलाम किया और अदब से सर उठाया, मगर उसकी नजरें सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ही जमी थीं। बात करते हुए भी वो सिर्फ नबी के हाथ देख रहा था। उसने फैसला किया कि उसे ही पहले बोलना चाहिए। उसने अपने सरदार से बहुत कुछ सीखा था और जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का बेहतरीन तरीका साफ और सच्ची बात करना है। मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर दराज मुल्क की एक ऐसी कौम की अहम खबर लाया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैंने देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वो एक अजीम तख्त पर बैठती है और उसके पास सब कुछ है जो किसी हुक्मरान के पास हो सकता है। हुदहुद ये जाहिर कर रहा था कि उसकी देर से आने की वजह अहम थी। वो एक हसास मिशन पर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन हमें जांचना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे लेकर जाओगे और देखना कि वो लोग कैसे जवाब देते हैं। हुदहुद ने मेहरबंद खत लिया और तेजी से सबा की तरफ उड़ गया। जब वो पहुंचा तो खत को अपनी चौंच में लेकर खुली खिड़की से अंदर गया और पर्दे की सजावट के पीछे छुप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती हैरान कुन थी। हुदहुद ने सोचा कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज सबा की कौम से लड़ेगी तो नतीजा साफ है। रानी ताकतवर है, मगर नबी की फौज को नहीं हरा सकती। उसकी कौम बहुत आसानी से मगलूब हो जाएगी। हुदहुद सोच रहा था कि क्या वो अभी खत गिरा दे या पहले रानी के मुकम्मल जागने का इंतजार करे। इतने में रानी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खत देखा। वो फौरन उधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। घबराकर उसने खत उठाया और चुपके से पढ़ा। यह पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रानी गुस्से में आ गई और दोबारा उधर उधर देखने लगी कि यह खत लाया कौन है। उसने पहरीदारों को बुलाया और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? ये किसने किया? पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कोई भी कमरे में नहीं आया। वो अपनी तलवारें लिए और आंखें खोलकर पहरा दे रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी रानी के कमरे के पास नहीं आया। उस बीच हुदहुद परिंदा एक छोटे से सुराख में छुपा हुआ सब सुन रहा था। रानी बिल्कीस चलाई, तो ये खत आया कहां से? उसने खत हाथ में उठाकर दिखाया। पहरेदारों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खत लाने वाले को नहीं देखा था। वो उलझन में थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। रानी बिल्कीस ने फौरन अपने वजीरों और